गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। जय हिंद। तो आज हम जो है, यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, स्टडी ब्लॉग। अब मैं जो हूँ अपने गांव में ही रहता हूँ। पहले पटना में रहकर तैयारी कर रहा था और अब मैं गांव आ गया हूँ। लगभग मैं 1 साल से गांव में हूँ। पिछला वर्ष जब मेरा 2019 का जो ग्रुप डी बाहरी था उसमें 2023 में रनिंग नहीं हुआ, तो उसके बाद हम और गांव में ही रहने लगे और उसमें एनटीपीसी में भी मेरा हुआ था सिलेक्शन, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है मेरिट नहीं बन पाया था। तो हम गांव में ही तैयारी कर रहे थे और बच्चों को पढ़ाते हैं और तैयारी करते हैं। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, जो पहला स्टडी ब्लॉग है। और मैं कैसे गांव में रहता हूँ, तैयारी करता हूँ, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप भी गांव में रह रहे हैं और किसी कारणवश, पैसे के कारणवश, अगर आप पटना उटना में रहते थे पहले और छोड़ चुके हैं पटना या नवादा, कहीं भी के आपके जो आपका शहर नज़दीक है, तो गांव में रह के आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सके। देखिए, मैं गांव में रहता हूं और लगभग मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूं, जिससे मेरे पर्सनल जो पढ़ाई के खर्चे होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और मैं अपने रूम को एक रूम बनाया हूँ, रूम में स्टडी ब्लॉक जो पहले बना रहा हूँ। तो यह मेरा रूम है, आप देख सकते हैं, ये मेरा रूम है। और इसमें मैं जो है भारत की नक्शा और संविधान जो है उसकी जो एक प्रति, और इसके साथ साथ जो मैंने संविधान के लिखा हुआ जो है ना, वो आप मैप में आता है, मैप और जो है वर्ल्ड नक्शा। और इसके साथ साथ कुछ नोट डाउन किया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, कुछ नोट डाउन यहाँ पर किए हुए हैं। और यह मेरे जो है स्टडी टेबल है। तो इसी पे स्टडी टेबल पे, और मेरी जो कुर्सी है, जो पुराना कुर्सी है, बहुत ही पुराना, इसके 2 पहिए जो है ना वो टूट चुके हैं, तब भी मैं इस पहिए का यूज कर रहा हूँ, जो वापस से कैसे ही बांध उनके काम हो जा रहा है। तो ये मेरा रूम है और यही मैं पढ़ाई करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अभी क्या पढ़ता हूँ इसके बारे में बात करता हूँ। और यह देखिए, मैं इसमें पर डे अपना टारगेट फिक्स करता हूँ। जैसे रेलवे और बीएसएससी का मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मैं अपना अपना डे लिखता हूँ, जिसमें मैं प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 1 है उसका सेट बनाता हूँ, और मैथ और रीजनिंग का दोनों से एएलपी फुल सेट बना रहे हैं अभी CBT 1 का, क्योंकि मैं प्रॉपर रेलवे का ही तैयारी कर रहा हूँ। और इसके साथ बीएसएससी 10+2 और सीजीएल भी आएगा, क्योंकि सेम सिलेबस है। मेरा इंग्लिश जो है नथिंग है, तो मैं रेलवे का ही तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने रिजल्ट दिया था। और साइंस में बायोलॉजी पढ़ा हूँ, स्वतंत्र। तो ऐसे हम बनाते हैं, हम जो है पर डे स्टडी करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ बुक जो है सीमित पढ़ता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि एवटेरिया जो पाचर प्लस बुक है, इसे आप देख सकते हैं। तो मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने इस बुक को एक से दो बार पढ़ चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा समय इसमें पढ़ने में नहीं लगता है। मैं थोड़ा सा बस पर डे एक सेट इसका रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे क्योंकि मैं बीएसएससी 10+2 जानती है कि ज़्यादा सीट है, तो इसके भी एग्ज़ाम अगर आ जाए, डेट दे दे एग्ज़ाम, तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा सा इसी तरह से आप देखती है, हम रोज रिविजन है, सेट बाय सेट एक सेट रिविजन करता हूँ, तो ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसके साथ जो मैं अभी फ़िलहाल बना रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं, रेलवे गणित जो है वह प्लेटफॉर्म का जो है 3500 3250, मैथ का और रीजनिंग का वॉल्यूम 1 लगभग 100 सेट है, इसमें 100+ सेट है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं प्रतिदिन एक सेट बनाता हूँ इससे। तो यही मेरा चलता है पर डे। तो कि प्रीवियस ईयर आप देखिए, अगर आप भी तैयारी रेलवे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चाहे भी, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप डी के अच्छे खासे बहाली आने वाले हैं, एनटीपीसी और अभी एलपी टेक्नीशियन तो आ चुके हैं, एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं। तो और इसके साथ साथ एक और मैं बुक पढ़ता हूँ, रेलवे समान अध्ययन। तो रेलवे समान अध्ययन और एवटेरिया जो पाचर प्लस है, यह 2 मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे बीएसएससी में दिक्कत ना हो। बीएसएससी 10+2 और सीजीएल भी आने वाले हैं, सीजीएल 4, तो इसमें दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं स्पेशल 1-2 बुक बार बार, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं रेलवे के साथ साथ इन एग्जामों में मुझे दिक्कत ना हो, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और ये मैथ मेरा चल रहा है। इसके अलावा हम रीजनिंग जो है प्रतिदिन जो है रीजनिंग का वॉल्यूम 1 जो है, इसका भी एक सेट बनाते हैं, मैथ और रीजनिंग का। तो मेरे रीजनिंग बहुत अच्छे हो चुके हैं, और क्योंकि मैं पिछला बार भी मेंस जब दिया था एनटीपीसी मेंस का, तो उसमें मैंने रीजनिंग का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, लगभग 10,000+ क्वेश्चन लगाया था। तो उसी समय से सिटिंग मैनेजमेंट हो या पजल हो, कोई भी चैप्टर बन जाते हैं। और स्पेशल रेलवे के लिए, हम रेलवे साइंस के लिए हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और 9 का, जो आप देख सकते हैं। क्लास 10th और 9 का अगर देखिए, बहुत बेहतरीन बुक है, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो। और इसके साथ साथ एग्जाम्पलर
जो आप देख सकते हैं NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन जो है, इससे हम प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम इस अभी 10th का पढ़ रहे हैं तो 10th का चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर एक पढ़ते हैं और उसके साथ उसी चैप्टर को हम NCERT एग्जाम्पलर से देखते हैं। इसमें जो NCERT का रियल एग्जाम्पलर है उसी वही क्वेश्चन है, सिर्फ जो है SK झा के द्वारा इसका सोल्यूशन किया गया है। तो इसके यूट्यूब पे SK झा के चैनल पे जाइएगा, लिखिएगा NCERT एग्जाम्पलर क्लास 9th क्लास 10th और जौन चैप्टर लिखिएगा पूरा का प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इस पर हम टाइम देते हैं। इन दोनों वो बुक और एक खास एक 9 का बुक ले लीजिएगा, 3 बुक। अगर आप 3 बुक को आप पढ़ते हैं और तो बेहतरीन बात समझिए कि आपके साइंस जो है ना बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो ये हम पढ़ रहे, पहले भी हम पढ़े थे लेकिन पहले हम सिर्फ जो है ना वो क्लास नोट्स पढ़े थे। तो इस बार थोड़ा सा और हम हाई लेवल के पढ़ रहे हैं और यही मैथ्रीनिंग में चलता है। तो यह 4 बुक ही रेलवे के लिए काफ़ी है, रेलवे मैथ रीडिंग प्रैक्टिस के लिए और ये दोनों। और आप अभी ऐसे अगर आप रुक्मणी का मैथ रीडिंग नहीं ले पाते हैं तो आप टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको जाके आपको सेक्शन बाय सेक्शन मैथ रीडिंग का भी मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस सेट रह जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अगर आप अभी नए स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि लगभग 80,000 प्लस रेलवे ग्रुप डी में बाल आएंगे, ऐसे बोला जा रहा है कि 1,40,000 1,00,000 में जो भी है, तो आप आएंगे। तो उसमें अगर चाहते हैं कि मेरा हो जाए और नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो अभी भी आपको 8 से 9 महीना 10 महीना टाइम है। तो 10 महीना में आप मैथ भी क्लास कर सकते हैं, मैथ रीडिंग ये सारा क्लास कर सकते हैं। तो आप मैथ रीडिंग के भी क्लास कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अभी तक क्लास नहीं किए हैं, किसी भी आपका मैथ और साइंस का क्लास नहीं पढ़ा हुआ है, तो अभी भी आपको समय है कि आप किसी भी टीचर से मैथ और साइंस पढ़ सकते हैं। ऐसे ही देखिए, मैथ के लिए तो जिसमें पहले तो नॉर्मल मैथ रहते थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो है ना मैथ का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अब पहले जैसा आप चाहिएगा कि हम मैथ अर्थमेटिक बनाए और रिजल्ट नहीं, अब एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हाई लेवल का मैथ पढ़िए, SSC का जो मैथ पढ़िए। तो उसमें अभी तक तो जो भी बेस्ट चल रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, आदित्य रंजन सर से अगर आप बहुत कम पैसे में 500 में क्लास ले लेते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैथ का क्लास ले सकते हैं। साइंस के लिए अगर आप चाहते हैं कि रेलवे के लिए प्रॉपर साइंस, तो ऐसे तो NCERT ही आप पढ़ते हैं और एग्जाम्पल बनाते हैं तो बेहतरीन है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं कि साइंस हम पढ़े और बेहतर टीचर से, तो खान सर का जो आप यूट्यूब पे लिखते हैं कि बायोलॉजी बाई खान सर, केमिस्ट्री बाई खान सर, तो कॉपीराइट चैनल है, 2-3 चैनल है जहाँ पे आपको पूरी वीडियो, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनके यूट्यूब पे जो उनके क्लास होते हैं ऐप पे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको पूरे मिल जाएंगे वीडियो। और हम भी उसी से क्लास किए थे। हम आज तक खान सर से क्लास मतलब पैसा दे के जो है ना सर से हम क्लास नहीं लिए हैं, हम उसी पे फ्री से यूट्यूब से ही क्लास कर लिए हैं। तो यही मेरा दिनचर्या रहता है और मैं ज़्यादा नहीं 6 से 7 घंटा पढ़ पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिलते हैं पढ़ने के लिए। और मैं सुबह जो है 3 से 4 घंटा पढ़ाता हूँ और थोड़ा सा भी गाँव में रहने पर थोड़ा सा इधर उधर हुई हो जाती है, तो 6 से 7 घंटा ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन यही है कि हमें जो है मैथ रीडिंग मेरा ठीक ठाक है और साइंस भी पढ़े थे, पहले भी रिजल्ट दिए थे। तो ज़्यादा नहीं, अभी हम सिर्फ जो है ना प्रैक्टिस करता हूँ मैथ रीडिंग। प्रतिदिन मैं लगभग 25 से 30 मैथ बनाता हूँ, 25-30 रीडिंग और एक मॉक टेस्ट बनाता हूँ। पहले मैं BSSC का मॉक टेस्ट बना रहा था, अभी मैं प्रॉपर रेलवे का मैथ बना रहा हूँ, रेलवे का सेट बना रहा हूँ, जो रेलवे का ALP का सेट बना रहा हूँ कि आप ALP का वैकेंसी बढ़ चुका है तो ALP का ही सेट बना रहा हूँ। CBT1 एग्जाम, CBT1 एग्जाम जो है लगभग सितंबर के आसपास होने वाली की उम्मीद है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर तैयार हो रहा हूँ। तो आप भी गाँव में रह के तैयारी करें। और आप अगर आप कभी भी बेहिचक अति होते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, ताकि जो हम प्रतिदिन ब्लॉग बनाएंगे, हम बहुत मैंने जल्दी अब जो है प्रतिदिन का डेली ब्लॉग बनाएंगे कि मेरी कैसी दिनचर्या होती है। तो आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें